ये दोनों न्यूमेरिकल बॉयल्स लॉ पर है। देखिए, आपने अगर बॉयल्स लॉ नहीं पढ़ा है तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि मैंने बहुत केयरफुली आपको हर चीज के बारे में बताया है कि कैसे चलना है। तो नहीं पढ़ा है तो आपको कम समझ में आना पक्का है। वैसे ये लॉ कुछ ऐसे था कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के एट कांस्टेंट। ये बहुत बार हम समझा चुके हैं, एट कांस्टेंट टी एंड एन। पहला ही लॉ था ये। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो के लगाया जाता है। तो पीवी इक्वल्स टू के। इसका मतलब होता है, ऐसे ही मैं थोड़े थोड़े टॉपिक समझाता रहूंगा। इसका मतलब होता है जो लास्ट में लिखा है कि एक गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई करो तो हमेशा वो एक ही वैल्यू देते हैं, यानी अलग अलग वैल्यू नहीं देंगे। लेट सपोज ए बी सी डी चार बच्चे हैं, सभी ने अलग अलग गैस ली है, नो डाउट। सबका टी और एन सेम है। टी और एन सेम बोल रहा हूं मैं, चारों ने टेम्परेचर 300 लिया है। मान लो सभी ने मोल्स दो 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 लिए गैस के मोल। सबका पीवी सेम आएगा। पी और वी सेम नहीं आएगा, पी गुणा में वी सेम आएगा। कैसे? जैसे अगर प्रेशर 2 बार है, वॉल्यूम 100 ml है, तो अगर कोई प्रेशर चेंज करता है, पी और एन चेंज नहीं करेगा वो। अगर वो प्रेशर चेंज करता है, 4 कर देता है, तो प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम आधा हो जाता है आइडियल गैस में। आइडियल गैस में तो पी गुणा में वी 200, 50 चौक 200, ये डबल किया तो वॉल्यूम आधा हो गया, क्योंकि प्रेशर लगाने से वॉल्यूम घटता है। ठीक है। अभी मेरे को जैसे ही मैं समझा रहा हूं, ये मैंने काफी कुछ समझा है, फिर भी मेरे को मालूम है कि कुछ बच्चे हैं या तो उन्होंने क्लास देखी ही नहीं है, आदत डाल रखी है ना पहले से ही कि आज सर न्यूमेरिकल कराएंगे, चलो देख लेंगे क्या कराएंगे, कुछ तो समझ में आएगा। ये तरीका है, ये एटीट्यूड है ना। इससे अच्छा ये होता कि आप इसे समझ के रखते तो आपको खुद अपने लिए आसानी होती। अब इसका न्यूमेरिकल क्या है, देखिए बड़ा ही आसान है, बहुत ही। इसे पूर्णिमा मलिक देखो, इतना बोला 8-10 पे आए हैं। न्यूमेरिकल 5.1 है। एक गैस है, एक बार प्रेशर पर, प्रेशर एक बार दे रखा है गैस का, और गैस का वॉल्यूम दे रखा है 500 डेसीमीटर क्यूब। यानी कुछ ऐसे है कि गैस के ऊपर प्रेशर है एक बार, और जितना ऊपर प्रेशर होगा उतना नीचे। भाई पूर्णिमा, अगर आपको ठीक से पढ़ना है तो आप 8 ही बजे आएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है 8 बजे आने में तो वो बताना, 8-10 पर नहीं आएंगे। ये सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। 500 डेसीमीटर क्यूब। अगर ऊपर का प्रेशर एक बार है तो नीचे का भी एक बार है। वॉल्यूम है 500 डेसीमीटर क्यूब, शुरुआत में बता रहा है ये। उसके बाद इसका कहना ये है कि अगर वॉल्यूम को दबा के 300 डेसीमीटर क्यूब कर दिया जाए, 300 200, तो अगर वॉल्यूम को 200 कर दिया गया है तो पक्का ऊपर का प्रेशर बढ़ाया गया होगा, पिस्टन नीचे आ गया होगा, तो नीचे का भी प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर पिस्टन में ऊपर नीचे का बराबर रहता है। वो आपसे बस ये कह रहा है कि बताइए कितना प्रेशर डाला गया होगा। तो ये तो वैसा ही क्वेश्चन है, देखो P1 V1, उसने वॉल्यूम चेंज किया है V1 से V2,
तो प्रेशर P1 से P2 हो गया होगा। तो प्रेशर है इसका एक बार, वॉल्यूम है 500 डेसीमीटर क्यूब। यूनिट देखते रहना, ये वॉल्यूम की ही यूनिट है। और प्रेशर है पता नहीं, अब निकालना है। वॉल्यूम है 200, अब नया वॉल्यूम 200 हो गया है। तो गैस का प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना था, वॉल्यूम को दबा के इतना कर दिया गया है। तो कह रहा है कितना प्रेशर डाला गया होगा, 500 से 200 करने के लिए कितना प्रेशर डाला है। खास बात यह है, नीचे ये भी कह रहा है दोनों केसेस में टेम्परेचर और अमाउंट सेम है, और T और N सेम ही होना चाहिए, तभी ये बराबर आएंगे। अब जैसे वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब है, तो ये भी डेसीमीटर है, तो ये कट जाता है। अब 200 आप नीचे ले आएंगे और प्रेशर आपका बार में आएगा। तो जब वॉल्यूम की 2 यूनिट हो तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, एक से दूसरी कट जाएगी, सेम होनी चाहिए बस यूनिट। इसमें भी मतलब ये है, मान लो वो डेसीमीटर क्यूब देता और यहाँ ml देता, तो फिर गड़बड़ा जाता क्वेश्चन। फिर आपको ये दोनों को या तो ml बनाना पड़ता या दोनों को लीटर। इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि जो भी प्रेशर यहाँ यूनिट होगी उसी में आपका आंसर आ जाएगा। ना समझ में आए तो 15 सेकंड में पूछना है, फिर अगला करेंगे। सर एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सी बात? कौन सी बात? अरे जल्दी बोल भाई। लास्ट में बताया था ना आपने। लास्ट में ये बताया है कि ये वॉल्यूम की यूनिट है डेसीमीटर क्यूब और ये डेसीमीटर क्यूब। तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि भाई यूनिट चेंज तो नहीं करनी है, कहीं ऐसा तो नहीं यूनिट बदलनी हो या मीटर क्यूब लेनी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये देखिए ध्यान से कि डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कट गया है, तो यूनिट बदलने की कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप मीटर क्यूब लेते तो यहाँ भी मीटर क्यूब ही लेना है, दोनों जगह मीटर क्यूब कट जाएगा। अब उसने यहाँ डेसीमीटर दिया था, यहाँ भी डेसीमीटर दिया है, तो जब डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कट ही जाना है तो उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेशर आपका बार में आ जाएगा, क्योंकि ये यूनिट कटी नहीं है। ये कहा था मैंने, अब आया समझ? इससे क्लियर है। अब सुनो, स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ, तो एक छोटी सी बात मैं और समझा दूं। देखो ऐसा है, जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो कई न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो तुमको समझ में आ जाएंगे, कई ऐसे होंगे जिनमें तुमको ये समझ नहीं आएगा कि हम कैसे सोचेंगे कि ऐसे करना है, या पेपर में आ गया तो क्या होगा, ऐसा आ गया या इससे अलग आ गया। भाई ऐसा नहीं सोचना होता है। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बिना कुछ किए, लेट सपोज कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है, अब आप उसे देख रहे हैं सामने, आज बॉलर ब्राइटली है, और अब आप ऐसे सोच रहे हैं अगर मेरे को ऐसे बॉल डाल दी तो मैं कैसे मारूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा बॉल ऊपर से निकलेगी है, मुझे कैसे पता चलेगा चौका इधर साइड मारना है। तो भाई ऐसा सोचोगे तो नहीं पता चलेगा ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको करना ये है कि जैसे मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा तो आप न्यूमेरिकल्स को मेरे ही मेथड से, मतलब मैंने करा दिया, अब आपको अपने आप उनको रिपीट करना है। आप उन्हें 2-4 बार रिपीट करेंगे, 2-4-5 जितनी बार जरूरत पड़ेगी, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि पेपर में कैसे सोचना होता है और ये कैसे आएगा। 5.2 फिर उसी पर ही है क्वेश्चन, P1 V1 P2 V2। जैसे मेरे को दिख गया, पढ़ते ही आपको भी दिखने लगेगा, पहले करिए तो सही। प्रेशर 1.2 बार है, वॉल्यूम है 120 ml। उन्होंने प्रेशर के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा है हमने गैस को 120 ml के बर्तन से, गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता, गैस का वही वॉल्यूम होता है जो बर्तन का होता है, जिस बर्तन में आप उसे रखेंगे। पहले वो 120 ml के बर्तन में थी, अब गैस को उन्होंने 180 ml में पहुंचा दिया। तो वॉल्यूम चेंज हो गया गैस का, मतलब गैस को किसी दूसरे बर्तन में पलट दिया है। कह रहा है टेम्परेचर हमने दूसरे बर्तन में भी 35 लिया है, यहां भी 35 सेम लिया है,
प्रेशर जो है अब आपको बताना है। अब देखो वॉल्यूम की ये नई यूनिट आई है लेकिन दोनों सेम है, तो एक से दूसरी कट जाएगी, आपसे आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रेशर बार में आएगा। कोई दिक्कत है तो पूछिए। अब देखिए 5.3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, बोला है उसने कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस में, किसी भी गैस में हो। वो ये कह रहा है हमसे कि अगर पीवी एनआरटी के इक्वल होता है तो आपको क्या साबित करना है। मैं लिख के देता हूं हिंदी में कि हमें क्या साबित करना है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मतलब आप टेम्परेचर नहीं बदलेंगे, और हाँ अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो गैस की डेंसिटी प्रेशर के भरोसे है। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, उसी की हिंदी। हिंदी तो आप बराबर, इंग्लिश है तो उस इंग्लिश को कई लैंग्वेज में हिंदी बना सकते हैं ना आप उसकी। तो ये पूछा क्या गया है, मैं इसे फिगर से समझाऊंगा, सभी समझेंगे ध्यान से। ये पूछा क्या गया है यहां देखते हैं। ये पूछा ये गया है कि अगर मान लीजिए कि हम एक फ्रिक्शन लेस वेट लेस पिस्टन लेते हैं, आपको ये सभी चीजें बड़ी आसान लगती। अब ये ऐसा समय है कि इसमें भटकने के बड़े चांसेस हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता है, किसी को कुछ नहीं, किसी को कई प्रॉब्लम है। अब इस समय में वही कामयाब होता है जो अपना माइंड सीधा रखता है, उसे पता होता है कि हमें ये चीज करनी है। इसमें एक गैस है, ये रही, इसका वॉल्यूम ये रहा V। लेट सपोज गैस का मास है m, ऊपर प्रेशर है 1 बार। मेरे को कैसे पता है 1 बार, मैं ये सभी बातें बता देता हूं भाई। V तो V है, ये तो कोई भी लिख सकता है, वॉल्यूम V है, मास m है गैस का, ऊपर का प्रेशर 1 बार है। क्यों लिया जी, कुछ भी ले लीजिए, जो मन, आप जो वैल्यू कहेंगे। मैं मान लेता हूं आपने कहा 1 नहीं सर 7 बार ले लो, ठीक है, तो मैंने 7 लिख दिया। उन्होंने कहा है कि अगर आप ऊपर का प्रेशर बढ़ाते हैं तो नीचे आ जाएगा वॉल्यूम। अब अगर प्रेशर आपने ऊपर का बढ़ाया है, मान लो 10 कर दिया है, क्या आपने मास चेंज किया है? नहीं, वॉल्यूम चेंज हो गया, छोटा हो गया। आपसे ये पूछा जा रहा है क्या आपने टेम्परेचर बदला है? नहीं, जिनका सिंबल सेम है वो चेंज नहीं हुआ है। ये V1 है, ये वॉल्यूम V2 है, मास सेम है, टेम्परेचर सेम है। मैंने टेम्परेचर में कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट प्रेशर डाला है। अगर मैं आपसे फिगर के हिसाब से भी पूछ लूं, जो फिगर कह रहा है आपको गैस कब ज्यादा डेंस नजर आएगी, लेफ्ट में या राइट में, तो आंसर है राइट में। राइट में गैस ज्यादा डेंस हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी ज्यादा। लेकिन अगर आप मैथमेटिकली निकालें तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। दूसरे केस में वॉल्यूम V1 है इसमें, दूसरे केस में डेंसिटी D1 है मान लो। दूसरे केस में डेंसिटी अगर निकालेंगे तो मास तो आपको सेम ही डालना है, वॉल्यूम कम है, तो डेंसिटी कहां ज्यादा आएगी? वहां। तो डेंसिटी वहां ज्यादा आती है जहां प्रेशर ज्यादा हो। यहां प्रेशर कम था वहां के मुकाबले,
प्रेशर कम था तो डेंसिटी कम है क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है। वॉल्यूम कम हो गया प्रेशर बढ़ाने से, डेंसिटी बढ़ गई। ये साबित करना है इस इक्वेशन से, बड़ी आसानी से साबित हो जाता है। ये समझाना ही बस थोड़ा सा झंझट है कि साबित करना क्या है, वरना साबित जो होना है वो बड़ी जल्दी हो जाएगा। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। 9th क्लास में पढ़ा था मैंने कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह डालो मास अपॉन में मोलर मास। हमने ये पहले किया हुआ है, अभी मैं आपको याद दिलाता हूं। एन इधर ले जाइए, कहा था। टी मल्टीप्लाई एन मोलर मास है, एम इधर ले जाइए। एम मैं इधर ले गया हूं, वी नीचे ला रहा हूं, एम बाय वी आर टी। एम बाय वी क्या है? मास अपॉन में वॉल्यूम है, डेंसिटी। तो पी मल्टीप्लाई एम इक्वल्स टू डी आर टी आ गया। ठीक, अब यही चीज मैं वहां करके दिखा रहा हूं फिर से। आएगा ये क्वेश्चन, देखना पेपर में। अब ये देखो, जैसे कि सर ये चीज नीचे करनी है, ये चीज ऊपर करनी है, हमको कैसे पता चले? भाई ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन रैंडमली आया है, ये एक फेमस टॉपिक है इसका, कि आपको डेंसिटी का फॉर्मूला बनाना है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास अपॉन में मोलर मास, आरटी पीवी। एम इधर ले आइए, एम बाय वी, वी नीचे आ गया, आर टी, इसकी जगह डी लिख लीजिए, डी आर टी। पी मल्टीप्लाई कैपिटल एम, पी मल्टीप्लाई कैपिटल एम डिवाइड बाय आर टी। ये इक्वेशन आ गई डेंसिटी की। अब इसमें आपको क्या साबित करना है, देखिए। पी मल्टीप्लाई कैपिटल एम, देखिए सबसे पहली चीज, मान लीजिए आपके पास एक गैस है नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन आप मतलब कि ये जो कर रहे हैं, ये गैस नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का मोलर मास चेंज थोड़ी होता है। किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास का मतलब मॉलिक्यूलर मास, चेंज नहीं होता है। जैसे n इंटू 2, एटॉमिक मास डालिए 14 दूनी 28, तो 28 ही आएगा हमेशा। तो आपको यहां तो हमेशा 28 ही लिखना है, यानी कैपिटल एम तो चेंज ही नहीं होगा। पानी का मोलर मास 18 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। याद दिला रहा हूं आपको, मोलर मास चेंज नहीं होता है। टेम्परेचर आपको चेंज करने के लिए मना किया है उसने, उसने कहा है टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो एम आपका चेंज होता ही नहीं है, और टी आप चेंज कर नहीं सकते, आर भी चेंज होता नहीं है, आप कर नहीं सकते। यहां ये नहीं है कि आपसे मना किया गया है आर चेंज करने के लिए, आप कर ही नहीं सकते चेंज। टेम्परेचर तो कर सकते थे चेंज, मगर उन्होंने मना किया है। एम और आर आप चेंज कर ही नहीं सकते, टेम्परेचर उन्होंने चेंज करने के लिए मना किया है। तो डेंसिटी सिर्फ प्रेशर के भरोसे रह गई। यानी अगर आपको डेंसिटी अब चेंज करनी हो तो आप सिर्फ प्रेशर चेंज कर सकते हैं। प्रेशर ऊपर दिया हुआ है, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो डी बढ़ेगा, प्रेशर घटाते हैं तो डी घटेगा। यानी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, क्योंकि एम बाय आर टी कॉन्स्टेंट है। ये साबित हो गया। आ गया समझ में? तो बताइए जल्दी। हमें बताओ जल्दी, आया समझ? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब जिसके नहीं आया वो बता देना, जब तक मैं ये 5.1 और 2 मिटा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लो।
क्वेश्चन 5.4 है जी। आपको नहीं पता चलेगा स्टार्टिंग में कि इसको कैसे करना है अगर आपने नहीं किया है, लेकिन आप अगर ऐसा क्वेश्चन करते रहेंगे, यही करते रहेंगे कई बार, तो आपको पढ़ के पता लगने लग जाएगा आगे। एक डेंसिटी है किसी की ऑक्साइड की, बिल्कुल क्लियर रखूंगा मैं, देखते जाना। पता नहीं है डेंसिटी कितनी है, मगर प्रेशर दिया है ऑक्साइड का 2 बार। ऑक्साइड का मास भी दिया है 1 ग्राम। 5। अबे 1 ग्राम दिया है, 5 दिया है। अच्छा, दूसरा पढ़ लिया क्या? डेंसिटी ऑफ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ गैस 2 बार, 5 बार। नीचे वाला पढ़ लिया। और टेम्परेचर है 273 केल्विन। एक दूसरी गैस है नाइट्रोजन, उसका प्रेशर दिया हुआ है 5 बार, टेम्परेचर उसका भी 273 ही है। अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। हम ये नहीं देखेंगे कि हमें निकालना क्या है, पहले क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक गैस, एक ऑक्साइड है। अब ऑक्साइड कौन सी गैस होती है, ये मेरे को नहीं पता कौन सी गैस होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड तो कई होते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। अबे कितने ऑक्साइड होते हैं। तो यानी ये तो तय है कि आपको नहीं पता कि आपकी गैस का फॉर्मूला क्या है इस केस में, क्योंकि उसने आपको ऑक्साइड बोला है। ऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं बोल रहा है, वो बोलता ऑक्सीजन, तो हम O2 लिखते हैं, ये ऑक्साइड है। ऑक्साइड, ऑक्सीजन जब किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है तब वो ऑक्साइड बनता है। तो यानी कोई गैस है अननोन, उस गैस का प्रेशर 2 बार है। ये प्रेशर कहां है? पिस्टन के ऊपर, ऊपर 2 बार है तो नीचे भी 2 बार है। तो ये गैस का प्रेशर है। इस प्रेशर पर गैस की कुछ डेंसिटी है, हमें नहीं मालूम, मगर वो डेंसिटी नाइट्रोजन की डेंसिटी के बराबर है। यानी ये दोनों डेंसिटी बराबर है। यानी अगर ऑक्साइड को 2 बार प्रेशर पे लो और नाइट्रोजन को 5 बार पर, तो दोनों की डेंसिटी बराबर आती है, ये कह रहा है वो। तो ये फॉर्मूला बन गया ना, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है P × M RT। उसका भी लिखो, बराबर है ना दोनों, P × M RT। यहां पे प्रेशर आपको ऑक्साइड का लिखना है। ऑक्साइड का मोलर मास क्या आप बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमको फॉर्मूला नहीं मालूम है। मोलर मास आप तभी बता पाएंगे जब आपको फॉर्मूला मालूम हो। R और T तो सेम ही है दोनों जगह, टेम्परेचर तो सेम ही है, R तो सेम रहता ही है। यहां आपको नाइट्रोजन का प्रेशर डालना है, नाइट्रोजन का मोलर मास ये बता सकते हैं आप, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है N2। ऑक्साइड का प्रेशर है 2, पहले तो ये कट गया, RT से RT डिवाइड हो गया। प्रेशर ऑक्साइड का 2 बार है, मोलर मास है ऑक्साइड का, अरे नहीं मालूम मेरे को, फॉर्मूला नहीं मालूम है। प्रेशर नाइट्रोजन का है 5 बार, मोलर मास है नाइट्रोजन का, निकल जाएगा 28 ग्राम। 28। सुनो, अब ये सवाल आता है कि हमें क्या कोई यूनिट चेंज नहीं करनी थी? अब देख लो ना, करनी थी कि नहीं। ये बार से तो बार ही कट गया, यानी यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। मास, मोलर मास यही तो निकालना है। उन्होंने कहा था मोलर मास निकालिए, मैंने आपको पहले नहीं बताया, उसमें थोड़ा सोच डिवाइड हो जाती है कि निकालना ये है, कर क्या रहे हैं।
मोलर मास निकालना है ऑक्साइड का, तो वो ग्राम में ही तो आएगा, 70 ग्राम आएगा, 28 पंजे 70 होता है शायद। हाँ हाँ, तो मोलर मास ऑक्साइड का 70। 15 सेकंड के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। ठीक है, 5.5 करेंगे, स्क्रीनशॉट लो। जिनके नेटवर्क ना आए वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, क्लास इसीलिए रिकॉर्ड की जा रही है। अब देखिए 5.5 क्या है क्वेश्चन, देखना पड़ेगा आपको इसे ध्यान से, जल्दी नहीं होगा ये। दो गैस है ए और बी, गैस ए का मास है 1 ग्राम, गैस ए का टेम्परेचर है 27 डिग्री, डिग्री में नहीं लेना है टेम्परेचर, केल्विन कर लो इसको, 300 केल्विन। डिग्री को केल्विन कैसे किया है, 27 में 273 जोड़ दिया है। प्रेशर है ए का 2 बार, इस पे ए क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हो सकता है दूसरे का भी टेम्परेचर यही हो, अगर टेम्परेचर सेम ही होगा दोनों का तो टी ए और टी बी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है जिस बर्तन में ये है, सुनना ध्यान से, जिस बर्तन में ये गैस है उसी बर्तन में इस गैस को डाल दिया गया है, और इस गैस का कितना मास डाला है, 2 ग्राम। जब इसी बर्तन में ये वाली गैस डाली गई तो प्रेशर हो गया 3 बार, प्रेशर हो गया 3 बार। पहले कितना था, 2, वो अकेले ए का था, बी डाला तो 3 हो गया, तो ए का 2 है 3 में से और बी का 1 है, टेम्परेचर वही है 300। सर वीडियो पॉज हो गई, रुको तो 1 मिनट, रुक गई। किसी का फोन आ गया होगा। नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, तुम्हारी वीडियो भी पॉज है। ना सर वीडियो चल रही है। नहीं सर, चल रही है वीडियो। ठीक ठीक, अब देखिए, तो आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी। मैं एक बार और बोल देता हूं, एक गैस थी ए, उसका मास इतना था, टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना। इसी बर्तन में गैस बी डाल दी गई 2 ग्राम, तो जो प्रेशर है वो 2 से 3 हो गया, टोटल 3 हो गया है। यहां आपको टोटल नहीं लिखना है, यहां आपको बी का लिखना है। तो जब गैस ए मौजूद थी तो प्रेशर 2 बार था, बी डालने पर 3 हो गया, तो बी ने कितना प्रेशर बढ़ाया है, 1 बार, तो बी का प्रेशर 1 बार है। निकालना क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आप देखिए पहले हम कर क्या रहे हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, पी ए लिख लीजिए प्रेशर पे, ये मैं सिखाऊंगा देखते रहना। ए क्यों लिख लिया मैंने यहां, क्योंकि प्रेशर दोनों का अलग है। अगर मैं सिंबल सेम रखता हूं तो इससे ये मैसेज जाता है कि प्रेशर दोनों जगह सेम है। जब मैं यहाँ ए और बी लिख देता हूं तो इसका मतलब होता है मैं दोनों जगह अलग अलग वैल्यू डालूंगा। वॉल्यूम सेम है दोनों का, क्योंकि दोनों सेम कंटेनर में ही तो है। ए का कितना वॉल्यूम होगा, जो कंटेनर का है, बी का वॉल्यूम कितना होगा, जो कंटेनर का है। जब दोनों सेम ही कंटेनर में है तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसलिए आपको यहाँ वी ए और वी बी लिखना नहीं है। मोल्स अलग अलग है, क्यों, क्योंकि मास अलग अलग है, और वैसे भी 2 अलग अलग गैस है, इनका क्या भरोसा कितने मोल्स है। एन ए एन बी
टेम्परेचर सेम है, आर की वैल्यू भी सेम है, आर सेम ही रहता है, टेम्परेचर सेम है। तो अगर आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें, मान लीजिए आपके दिमाग में ये आता है क्यों कर दें डिवाइड। गुड, तो ऐसा कर लीजिए, सुनो, ये तो आएगा समझ। देखो, टी ए, इसे नीचे ले आइए, एन ए, इसे नीचे यहां ले आइए, एन ए को यहां और बी को यहां, आर टी बाई वी, टी बी डिवाइड बाय एन बी, and आर B टी बाई बी, एन बी आर टी बाई वी, यानी ये भी आर टी बाई वी के बराबर है और ये भी आर टी बाई वी के। आर दोनों जगह सेम है, टेम्परेचर दोनों जगह सेम है, वॉल्यूम दोनों जगह सेम है, क्योंकि दोनों एक ही बर्तन में है। वॉल्यूम इसलिए सेम है, दोनों एक ही बर्तन है। टेम्परेचर, वैसे भी अगर दो गैस एक ही बर्तन में हो तो उनका टेम्परेचर सेम होता है, मगर उसने बोला भी है कि सेम है, आर तो रहता ही सेम है। यानी अगर आर टी बाई, ये भी आर टी बाई वी के बराबर है और ये भी आर टी बाई वी के बराबर है, तो ये भी तो आपस में बराबर है। टी ए डिवाइड बाय एन ए बराबर हो गया पी बी डिवाइड बाय एन बी। अब आप पी ए की वैल्यू डालिए 2 बार, एन ए का क्या करेंगे, इसे खोलिए, मास दे रखा है, मोल्स होता है मास अपॉन में मोलर मास। जो एन ए है वो है एम ए मास डिवाइड बाय मोलर मास। फिर से यहां है प्रेशर एक बार, जो एम बी डिवाइड बाय कैपिटल एम बी, मोल्स की जगह मास अपॉन में मोलर मास, 9th क्लास में आता फॉर्मूला। ये कट नहीं सकते थे क्या इनमें से कुछ, ये सेम नहीं है। मोलर मास सेम क्यों नहीं है, अबे क्योंकि दोनों गैस अलग अलग है, दो अलग अलग गैस है, तो इनका मोलर मास सेम कैसे हो सकता है। मास अलग अलग है, हाँ दिए ही अलग अलग है, एक और दो, वैल्यू डालो 2, बार से बार कट गया, बार को छोड़ो, अब 2, मास कितना है 1 ग्राम। ये डिवाइड बाय मोलर मास है ना, डिवाइड, तो अगर इसके नीचे कुछ डिवाइड करूंगा तो वो ऊपर आ जाएगा ना, एम ए, अब एम ए ऊपर आ गया, एम बी भी ऊपर आ गया, और नीचे स्मॉल एम बी की जगह 2 ग्राम, ग्राम से ग्राम गया, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई एम ए इंटू एम बी, एम बी बाय एम ए इक्वल्स टू 4। क्या यही निकालना था? जी हाँ, उन्होंने कहा था दोनों के मोलर मास का रेशियो निकाल दो, रिलेशन। तो अगर मैं बी के मोलर मास को ए से डिवाइड करता हूं तो 4 आएगा, निकाल दिया मैंने रिलेशन। बताओ आया समझ? कैसा के yes sir यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। 5.6 तुम्हें इस क्लास में कठिन पड़ेगा, तुम्हारा फ्लो बिगड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, क्योंकि न्यूमेरिकल एक क्लास में तो होंगे नहीं है, सारे 2 में होंगे, तो दूसरी क्लास में 5.6 मैं सबसे पहले पकड़ूंगा, और आप मुझे या तो याद भी दिला दीजिएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं, मैं भूल भी जाता हूँ, तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा 5.6 के बारे में। मैं लिख देता हूं ऊपर, 5.6 छोड़ दिया है। फाइव पॉइंट सेवन ये पेपर में आता बहुत है। 5.6, 5.7 व्हाट विल बी दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय। हाँ तो जी समझाऊंगा मैं ये अच्छी तरीके से फिगर बना के।
भाई जो भी बच्चे हैं अपनी स्टेट ऑफ मैटर की गलतियां सुधार सकते हैं। हर क्लास की रिकॉर्डिंग है, कोई टॉपिक समझ ना आए मुझे बताइए, मैं बता दूंगा क्या देखना है। ऐसा है कि एक बर्तन है, उस बर्तन में 2 गैस है, 3.2 ग्राम मीथेन है, 4.4 ग्राम CO2 है, एक ही बर्तन में है और ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर। बहुत ही आसान सी एक बात है जो आपको बतानी है। ये क्वेश्चन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर है। जब 2 गैस या 3 या 4 एक ही बर्तन में होती है तो उनका सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम होता है। आप मुझे बताएंगे कि आपको ये बात समझ आई? Yes, sir. जब 2 गैस या 3 Yes. गैस एक ही बर्तन में होती हैं तो उनका टेम्परेचर एंड वॉल्यूम सेम होता है। तो अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है तो इससे हमें क्या फायदा होता है? देखिए, मैं अगर इनका अब प्रेशर निकालना चाहूं, उसने कहा है टोटल प्रेशर निकालिए, P टोटल, यानी कुछ प्रेशर डाल रही होगी मीथेन, कुछ प्रेशर डाला होगा कार्बन डाइऑक्साइड ने, दोनों का प्रेशर टोटल मिला के डालना है, बताना है। तो ऐसे बताया जाएगा PV इक्वल्स टू nRT। तो जब 2 गैस एक ही कंटेनर में होती है तो मैंने आपको ये सिखाया है, तो उस केस में आपको दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल के जोड़ देने हैं, कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपल है। तो मोल्स पहले निकाल लेते हैं। मीथेन के मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मोलर मास। मास है मीथेन का 3.2 ग्राम, मोलर मास फॉर्मूले से निकलता है C प्लस H इंटू 4। एटॉमिक मास डालेंगे 12, 1 4 16, 0.2 आएगा मोल। CO2 के मोल, CO2 का मास है 4.4 ग्राम, मोलर मास है 44, 0.1 आएगा। टोटल मोल आ गए 0.3, तो यहां टोटल मोल डाल दो 0.3 मोल। प्रेशर, तो हम ये टोटल कैसे डाल सकते हैं यहां? क्या हम हमेशा कभी भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी, जब 2 गैस एक ही बर्तन में हो तो टोटल कर दो, फिर उनका प्रेशर निकालना है जी, टोटल निकलेगा। टोटल क्यों निकलेगा? क्योंकि टोटल मोल लिखे हैं। अगर यहां सिर्फ मीथेन के मोल लिखते तो मीथेन का निकलता। V को नीचे ले आओ, साथ साथ ही करते रहो, ऐसा ये थोड़ी है एक स्टेप बढ़ाया जाए। RT 0.3 मोल वॉल्यूम उसने दे रखा है, नॉन डेसीमीटर क्यूब। भाई वॉइस सिर्फ तभी कटेगी जब आपका सिग्नल नहीं आता होगा। आपने मुझे बता दिया वो अच्छा है, लेकिन मैं भी आपको बता रहा हूं। आर, तुम बिल्कुल भी ये मत समझना कि मेरी तरफ से कोई गलती है, वो मेरा वाईफाई अटकेगा ही नहीं, ड्यूअल चैनल है। पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, ये आर की वैल्यू है। टेम्परेचर 300 केल्विन, एक बार चेक कर लीजिए। V नीचे ले गए हम, ये टोटल मोल है, 0.3 क्या है? टोटल मोल, ये इन दोनों का टोटल है। 9 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, दिया हुआ है इस बर्तन का। R की वैल्यू आप सभी को पता है, ये डाली जाती है। इसकी यूनिट पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप फंसेंगे न्यूमेरिकल्स में। क्यों? मैं अभी बताता हूं। टेम्परेचर 300 केल्विन है, दिया हुआ है 27 डिग्री दिया होगा, तो मैंने उसको 300 कर दिया, 273 ऐड करके उसमें। तो अब आपको करना ये है कि आप मुझे चेक करके बताइए
क्या प्रेशर निकल जाएगा, ये तुम्हें बताना है। क्या प्रेशर निकल जाएगा अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं, और क्या मुझे इसमें कोई चेंज तो नहीं करना है, और अगर प्रेशर निकलेगा तो उसकी यूनिट क्या होगी। सर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, वंश धामा होगा ये। ये जो डेसीमीटर क्यूब है ना, इसे मीटर क्यूब में लाना पड़ेगा। गुड। बात और बताओ भाई, क्या अभी भी कईयों ने नहीं सुना होगा क्या करना है। क्या प्रेशर निकल जाएगा। बस एक ही आदमी, नहीं निकला इतना कैलिबर। हाँ तो बताना है ना क्यों नहीं निकलेगा। सर, मीटर क्यूब की जगह डेसीमीटर क्यूब आएगा। हाँ जी बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। 1 मिनट रुक जाओ, बस वही चीज करेंगे ठीक। तो क्या चेंज करना है उसके लिए मुझे इसे दोबारा यहाँ उतारना पड़ेगा स्क्रीनशॉट। तो कैसी है ये रुत के जिसमें पी टोटल 0.3 मोल, नॉट डेसीमीटर क्यूब, 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर है 300 केल्विन, केल्विन से केल्विन गया, मोल से मोल। अब ये लेकिन दिक्कत है कि ये वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, और ये भी वॉल्यूम की यूनिट है, तो ये दोनों सेम नहीं है। इनमें आगे आप सेम कर लीजिए, ये बताता हूं मैं। मीटर, 1 मीटर 10 डेसीमीटर होता है। सन 75 में मेरे को छठी में पढ़ा दिया गया था। और अगर मैं दोनों का क्यूब कर दूं तो 1 मीटर क्यूब 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब हो जाता है। तो आप बड़ी आसानी से मीटर क्यूब की जगह ये लिख सकते हैं। तो पी टोटल, तुम्हें जितने ध्यान से मैंने ये बताया है ना, जिन्हें मैं ऑनलाइन पढ़ाता ही हूँ रेगुलरली, वो पढ़ते ही है ऑनलाइन। अगर आप उनकी रिकॉर्डिंग देखेंगे ना इस टॉपिक की, तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला है, बस मैंने वैल्यू डाली, मैंने कहा मीटर क्यूब को ऐसे बदला 10 की पावर 3। तो मैं आपसे बस यहाँ यही कहने के मूड में हूं कि जब आप सोच ही लेंगे ना कि हमें समझ आएगा ही नहीं, तो समझ नहीं आएगा, फिर तो आप किसी से भी पढ़ लीजिए। जब आप ये सोच लेंगे कि नहीं भाई पढ़ना है, तो आपको समझ में आएगा। पढ़ाई में इतने नखरे नहीं चलते हैं कि ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, बस पढ़ना होता है जो भी सिचुएशन हो। प्रेशर पास्कल में आएगा। अब कई बच्चे कहेंगे इसे सॉल्व करके कैसे सॉल्व होगा। जी नहीं, मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो तय है कि अगर कोई इसे सॉल्व नहीं कर पाता होगा तो उसके मैथ का लेवल इतना है कि मुझे नहीं लगता कि वो न्यूमेरिकल आगे भी झेलेगा। तो आप ही को ये सीखना है कि ये सॉल्व कैसे होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मैंने आपको बता दिया कि सॉल्व करते ही प्रेशर निकल जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और कर सकते हैं भैया, 5.8 क्वेश्चन आसान भी है। 5.8 2 क्लासों में ये सारे खत्म हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट आप ही लेंगे स्क्रीनशॉट, मैं नहीं लेता हूँ। वो बहुत सारे भर जाते हैं फिर उसमें, और मेरे काम के भी नहीं होते हैं वो। 5.8 देखिए, सुनना है जी सभी को, कुछ बातों का जवाब देना है। शायद आज के लिए आखिरी होगा क्वेश्चन। 0.5 लीटर हाइड्रोजन गैस है, वॉल्यूम है ये हाइड्रोजन का, यानी बर्तन का वॉल्यूम है, बर्तन का वॉल्यूम है। 0.8 बार प्रेशर है। हाइड्रोजन का लिख देता हूं यहाँ, प्रेशर है ये हाइड्रोजन का, ये वॉल्यूम है। ओ ये वॉल्यूम है।
और ये प्रेशर है, जल्दी लिख दो। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम है 2 लीटर, यानी ये अलग बर्तन है, दोनों अलग अलग बर्तन में, ये 2 लीटर का है, आधा लीटर का है। और प्रेशर है ऑक्सीजन का 2 बार, नहीं 0.7। मैं आपसे बस एक चीज पूछूंगा, अगर दोनों को 1 लीटर के बर्तन में डाल दिया जाए, जब मैं कहूं कि बताना है तब बताना है। तो मैं लैंग्वेज से नहीं बताऊंगा, मैं अपने तरीके से बता दूं। ये गैस जिस बर्तन में भी थी और इसका जो भी प्रेशर था, इस गैस को उठा के 1 लीटर के बर्तन में फेंक दिया गया है। वो ये 1 लीटर का बर्तन ये रहा, ये 1 लीटर है वॉल्यूम। नहीं नहीं, फिक्स वॉल्यूम लो, 1 लीटर ही तो लेना है। 1 लीटर के बर्तन में इसको उठा के पेला और इसको भी उसी में डाल दिया, यानी इसमें दोनों है अभी। तो आपको ये बताना है कि अब वॉल्यूम हाइड्रोजन का क्या हो गया नीचे। 1 लीटर सर। 1 लीटर सर। और ऑक्सीजन का भी तो ये 7 दोनों लीटर। सर 1 1 होगा अलग अलग। जी बिल्कुल। अब ये मैं लिख रहा हूं 4 हाइड्रोजन, तो मैं ये हाइड्रोजन के लिए निकाल रहा हूं, प्रेशर गुणा में वॉल्यूम, ये रहा, प्रेशर है 0.8 बार, मल्टीप्लाई वॉल्यूम है 0.5 ml, 5 लीटर। पहले ये सिचुएशन थी P गुणा में V, बाद में आपका V चेंज हो गया 1 लीटर, तो हाइड्रोजन का प्रेशर निकल। कुछ भी सिंबल लिख लो, बस दोनों का सिंबल अलग अलग लिखना, P गुणा में V, P गुणा में V। तो ये P1 है मान लो, या जो भी है, इसको कुछ भी सिंबल लिख लो। यहाँ तुमने H2 लिख दिया था, तो यहाँ H2 तो नहीं लिखोगे, वरना H2 तो 0.8 है, तो यहाँ लिख लो P1। P1 निकालना है यहाँ से, 4O2। O2 का प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर 0.7 बार है, वॉल्यूम है 2 लीटर। 0.7 से प्रेशर का तो पता नहीं क्या है, मगर वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर हो गया है। वॉल्यूम ऑक्सीजन का भी तो 1 लीटर हो गया। P2 निकाल लो, P1 निकाल के और P2 निकाल के जोड़ दो, P टोटल निकल गया। यही निकालना। आ गया होगा समझ में, बताओ। यस सर। आ जाओ तो जी, एक और कर सकते हैं अभी हम, 5.9, स्क्रीनशॉट लो। फाइव 5.9 रहेगा आखिरी क्लास है ना मेरी इसके बाद। भैया जिसको थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, मान लो किसी को लगता है चैप्टर उसका हो गया है और उसने न्यूमेरिकल कर लिया है, तो थर्मोडायनामिक्स 9 बजे से चल रहा है। वो दूसरे बैच में थर्मोडायनामिक्स चलता है, लेकिन इसकी एक क्लास हो गई है, आज थर्मोडायनामिक्स की दूसरी क्लास है, तो आप इसी में पढ़ते रहिए। डेंसिटी है जी किसी गैस की, पता नहीं कौन सी गैस है, उस गैस की डेंसिटी है 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये मास की यूनिट है और ये वॉल्यूम की, मास बट्टा वॉल्यूम ही डेंसिटी होती है। और टेम्परेचर है गैस का 300 केल्विन और गैस का प्रेशर है 2 बार। मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ, डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, मास बाय वॉल्यूम नहीं, डेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला जो भी बनाया था हमने, D इक्वल्स टू, दूसरा मार्कर लो, अभी तो 1-2 दिन मार्कर भी नहीं खरीद सकता बंद है, लेकिन ये मार्कर मेरा नया ही है। P मल्टीप्लाई M डिवाइड बाय RT। प्रेशर है, D क्लियर लिख दो, P प्रेशर है 2 बार, मास है, मोलर मास है 5 अरे मोलर मास गैस का मुझे नहीं पता कितना है, फॉर्मूला नहीं बताना मुझे गैस का। R और T की वैल्यू मैंने अभी नहीं डाली है, हालांकि मुझे T पता है 300 है, फिर भी मैंने नहीं डाला है, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों।
ये डेंसिटी है गैस की, मैंने ये सारी वैल्यू इसमें डाल दी है, पता नहीं क्या निकालना है, देखते हैं। इस गैस की डेंसिटी निकालनी है एचटीपी पर। एचटीपी क्या होता है? जब टेम्परेचर 273 हो और प्रेशर एक बार हो। प्रेशर एक बार। जी बिल्कुल। जब टेम्परेचर 300 था और प्रेशर 2 है तो डेंसिटी ये 5.46। तो डेंसिटी चेंज होती है प्रेशर से, तो प्रेशर और टेम्परेचर से डेंसिटी बदलती है, बदल गई होगी। अब जो प्रेशर है वो एक बार है, एचटीपी है तो, और जो मोलर मास है वो तो मेरे को मालूम ही नहीं है। टेम्परेचर जो है वो 273 है। ये दो इक्वेशन है 1 2, इन्हें डिवाइड कर लीजिए। अगर डिवाइड ना करे तो दोनों का m/r सेम है। जब गैस ही सेम है तो मोलर मास सेम है। m/r सेम है तो m/r के अकॉर्डिंग इन दोनों को इक्वल किया जा सकता है। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने इसमें किया था, RT/V के इक्वल रख दिया था। लेकिन इससे अच्छा है फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट वाली की वैल्यू देखते रहना, 5.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। यूनिट हटानी नहीं है अपने मर्जी से। इसके नीचे ये आ जाएगा DSTP। R और T घट गया बेटा डिवाइड करने से। अरे 300 है ना, कैसे कट गया? ठीक है सर टेम्परेचर तो अलग अलग है ना। टेम्परेचर अलग अरे अलग तो है। अरे तो बोला तो मैंने भाई, तुम इतना नाराज से क्यों हो रहे हो? मैंने बोला कि अलग अलग है। 273 तो सारी वैल्यू लिख ही लो, फिर उसे उतार लो पूरे को। 2 बार इंटू कैपिटल M R इंटू 300। अब इसकी वैल्यू उतार लो, डिवाइड में उतारना है, उल्टा हो जाएगा ये नीचे उतारना था ना। 1 बार इंटू कैपिटल M R इंटू 273 केल्विन। R से R कट जाएगा, कैपिटल M से कैपिटल M, बार से बार। और देखते हैं क्या क्या कट रहा है। केल्विन से ग्राम केल्विन तो से केल्विन। हाँ, केल्विन से केल्विन गया, केल्विन था नीचे, तो इसे साफ लिख दो। तो यूनिट सिर्फ ये बचेगी, और डेंसिटी की यूनिट भी तो यही आनी चाहिए। तो अभी मैं आपको इसे ठीक करके देता हूँ। 5.46 इन्हें नीचे ले आओ। इसकी यूनिट कट गई है, 2 रह गया। दो इसकी भी यूनिट कट चुकी है, 273 नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। 300 ऊपर जाएगा। एक तो खत्म ही हो गया, बार बार सब कट गया है। DSTP को उधर ले जाइए। इसकी जो यूनिट है वही आंसर में आएगी। इसकी यूनिट है 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपकी डेंसिटी भी इसी यूनिट में आएगी। हो गया, इतने हो गए हैं, और इसके बाद वाले करा देंगे बस जी। 9 बजे वाले बच्चे कूद के आ भी गए। चलो ठीक है, फिर कल मिलना 8 बजे, है ना? कल 8 बजे आ जाना, सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे इसके जितने बच गए हैं। ओके सर। ठीक है, अटेंडेंस ले लूंगा एक बार, रुक जाओ। कितने जल्दी भाग गए, रुक जाओ। ठीक है, अब जाओ।